हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने अपने इस स्प्रिंग बूट ई कॉमर्स एप्लीकेशन में कैशिंग को इम्प्लीमेंट कर लिया था एंड सारे पैटर्न्स को हमने टेस्ट भी कर लिया था, जिसमें हमने पोस्टमैन का भी यूज किया था एंड रेडिस CLI का भी यूज किया था। तो इन सब चीज़ों से हमने प्रॉपर टेस्ट कर लिया था, जिसमें मेनली कैश असाइड पैटर्न था। इसके अलावा इवेंट ड्रिवन इनवैलिडेटेड कैशिंग पैटर्न को भी हमने टेस्ट किया था। तो इस तरह से इसको फिनिश किया था। अब आज से हम काफका को एडवांस लेवल पर समझने वाले हैं। मतलब इधर जितने भी ये लेक्चर होने वाले हैं काफका से, तो ये सब एडवांस लेवल एंड डीप डाइव लेवल के हैं। तो जो अभी काफका में बिगनर हैं, इससे पहले काफका नहीं पढ़ा है, तो पहले वो प्रीवियस लेक्चर देख लें जिसमें मैंने काफका को बताया है एंड इम्प्लीमेंट किया है। देन आप इन लेक्चर्स में आकर एडवांस लेवल की चीज़ें भी सीख सकते हो। मतलब काफका ब्रोकर क्या है, इंटरनली कैसे काम करता है, पार्टीशन कैसे होते हैं एंड जो क्लस्टर मैकेनिज्म के अंदर लीडर होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं एंड ये मोस्टली थ्योरी के थ्रू ही समझाया जा सकता है। मतलब प्रैक्टिकली तो मैं कई बार बता चुका हूँ, बट यहाँ पर इन एडवांस कॉन्सेप्ट को मुझे थ्योरिकली बताना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने इस प्रोजेक्ट में काफका को इम्प्लीमेंट भी कर दिया था, बहुत पहले ही इम्प्लीमेंट हो गया था। तो अब इम्प्लीमेंटेशन भी एडवांस लेवल की होने वाली है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें आपके लिए यूजफुल होने वाली हैं, क्योंकि अगर आप थ्योरी समझ लेते हो, सही से कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, तो आप उसका प्रैक्टिकल ईजिली कर पाओगे एंड इंटरव्यू में भी आप ईजिली आंसर कर पाओगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं। मतलब कई पार्ट्स में ये कंप्लीट हो सकता है, बट इन सब चीज़ों को एकदम डिटेल में कवर किया जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम काफका ब्रोकर का कुछ पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये काफका ब्रोकर एक्चुअली में क्या होता है। तो इसके लिए मैं कुछ विजुअल एंड ब्लैक बोर्ड का यूज करके आपको समझाने का ट्राई करूंगा। तो देखो, काफका ब्रोकर एक सिंगल काफका सर्वर होता है। मतलब जैसे आपके पास एक सिस्टम है, एक लैपटॉप है एंड उसमें आपने काफका सर्वर रन कर रखा है। तो उसी काफका सर्वर को, जिसमें प्रोड्यूसर से मैसेज ले रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो एंड उस मैसेज को पार्टीशन के फॉर्म में डिस्क में स्टोर कर रहे हो। देन जब कंज्यूमर रिक्वेस्ट करता है, फैच करता है डेटा, तो आप उसको डेटा फैच करने देते हो। तो ये सारी चीजें आपकी जहां पर भी हो रही हैं, उसी सब चीजों को मिलाकर बोलते हैं काफका ब्रोकर। मतलब फिर आपका सिस्टम जहां पर भी आपने काफका सर्वर इंस्टॉल कर रखा है, वो आपका एक काफका ब्रोकर की तरह काम करेगा। वो एक्चुअली में आपका एक काफका ब्रोकर ही है। ठीक है, अब ब्रोकर समझ में आया। अब मान लीजिए आपके पास मल्टीपल ब्रोकर है। मल्टीपल ब्रोकर मतलब मान लीजिए आपके पास एक लैब है एंड उसमें आपके पास मल्टीपल सिस्टम है एंड उन सिस्टम में जो काफका ब्रोकर है वो इंस्टॉल्ड है, वो रन हो रहा है। तो जब भी एक एप्लीकेशन के लिए मल्टीपल काफका यूज किए जाते हैं, मल्टीपल काफका ब्रोकर यूज किए जाते हैं, तो उन ग्रुप ऑफ काफका ब्रोकर को क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यह मत सोचना कि इसके लिए मल्टीपल सिस्टम की जरूरत ही पड़ती है, मल्टीपल कंप्यूटर ही चाहिए, ऐसा नहीं है। देखो, यहाँ पर मैं जस्ट समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक सिस्टम है एंड उसमें आपने काफका सर्वर इंस्टॉल रन कर रखा है, तो वो आपका एक काफका ब्रोकर है। अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको अलग अलग सिस्टम की ज़रूरत है। आप अपने ही एक सिस्टम में, मतलब आपके पास एक सिस्टम है, उसमें आप कुछ टूल की हेल्प से अपनी ही मेमोरी को डिवाइड करते हो एंड हर मेमोरी का एक अलग काफका ब्रोकर प्रोवाइड करते हो, जिससे वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाता है। एंड इसके लिए आप वर्चुअल सिस्टम का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से काफ़ी सारे तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप मल्टीपल काफका यूज कर सकते हो। तो ये जितने भी काफका हैं, ये जितना भी ग्रुप है, ये सब सिर्फ एक ही एप्लीकेशन के लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो इसी ग्रुप को बोला जाता है काफका क्लस्टर। ठीक है, एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि हर एक ब्रोकर को एक यूनिक आईडी दी जाती है एंड इसी आईडी के थ्रू ही हर एक ब्रोकर को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है एंड इसी आईडी को ही ब्रोकर आईडी बोला जाता है। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि ब्रोकर आईडी क्या होता है, तो हर एक ब्रोकर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो आईडी प्रोवाइड की जाती है वो ब्रोकर आईडी है। ठीक है, अब अगर काफका ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पर काफका ब्रोकर सिर्फ मैसेज रिसीव एंड उसको प्रोसेस नहीं करता। मतलब ज़्यादातर लोग जो सोचते हैं कि ये मैसेज रिसीव करता है, देन डिस्क में स्टोर कर लेता होगा एंड जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको वो डेटा प्रोवाइड कर देता। तो ये तो करता है, लेकिन सिर्फ इतना ही काम नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कहीं पर कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताओ, तो आप ये 3 चीज़ें बता दो बस।
आपको प्रॉपर बताना होगा कि ये क्या काम करता है। तो देखो, सबसे पहली चीज, ये जो काफका ब्रोकर होते हैं ये क्लाइंट रिक्वेस्ट हैंडल करते हैं। इसके अलावा ये पार्टीशन लीडरशिप को भी मैनेज करते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, इसके बाद अगर क्लस्टर की बात करें, मतलब अगर मल्टीपल ब्रोकर एक साथ काम कर रहे हैं तो वो क्लस्टर बन जाता है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो ब्रोकर होते हैं ये क्लस्टर को मैनेज करता है, मतलब जो क्लस्टर मेटा डेटा होता है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, एंड लास्ट में जब भी कंज्यूमर को जरूरत पड़ती है डेटा की एंड वो रिक्वेस्ट करता है तो ये रिक्वायर्ड ऑफसेट के बेस पर कंज्यूमर को डेटा रीड करने देता है। तो ये है काफका ब्रोकर की कुछ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड अब अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें, इंटरनल प्रोसेस की बात करें, तो जब भी कोई प्रोड्यूसर या कंज्यूमर काफका क्लस्टर से कनेक्ट होता है तो उसे क्लस्टर के किसी एक ब्रोकर का एड्रेस दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि मल्टीपल क्लस्टर में वो जा सकता है, नहीं, वो सिर्फ एक ही ब्रोकर के पास जा सकता है। एंड कौन से ब्रोकर के पास जाना है ये आप ऑलरेडी अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कॉन्फ़िगर करते हो। मतलब मान लीजिए आपके क्लस्टर में 3 ब्रोकर हैं, ब्रोकर 1, ब्रोकर 2 एंड ब्रोकर 3। तो ये 3 ब्रोकर हैं एंड ये है आपका एप्लीकेशन जो कि एक प्रोड्यूसर है। अब इस प्रोड्यूसर को ब्रोकर से कनेक्ट होना पड़ेगा, बट इधर इस प्रोड्यूसर को नहीं पता कि क्लस्टर के अंदर कितने ब्रोकर अवेलेबल हैं। मतलब वो जिस टॉपिक में मैसेज भेजना चाह रहा है, इस प्रोड्यूसर को नहीं पता होता है कि वो टॉपिक का पार्टीशन किस ब्रोकर पर अवेलेबल है। इसीलिए प्रोड्यूसर को एटलीस्ट एक ब्रोकर एड्रेस दिया जाता है, एक ब्रोकर एड्रेस कॉन्फ़िगर किया जाता है एंड इसी ब्रोकर को बूट स्ट्रिप ब्रोकर बोला जाता है। मतलब बूट स्ट्रिप सर्वर्स बोल दीजिए या बूट स्ट्रिप ब्रोकर बोल दीजिए, क्योंकि काफका सर्वर एक ब्रोकर ही तो है। तो यहाँ पर जो बूट स्ट्रिप ब्रोकर का कॉन्सेप्ट आता है वो इसी चीज़ को बोलते हैं। मतलब मान लीजिए आपके प्रोड्यूसर को एक ब्रोकर दिया गया है जिसका एड्रेस है लोकल होस्ट 9092। तो अब जो ये प्रोड्यूसर होगा सबसे पहले इसी ब्रोकर के पास जाएगा एंड इस ब्रोकर का नाम मान लीजिए ब्रोकर 1। ठीक है, तो अगर आप क्लस्टर यूज कर रहे हो तो जो भी आप अपने प्रोड्यूसर के लिए काफका ब्रोकर कॉन्फ़िगर कर दोगे, मतलब जो भी आप बूट स्ट्रिप सर्वर उसको दोगे, सबसे पहले ये प्रोड्यूसर उसी ब्रोकर के पास जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट आता है। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि किसी प्रोड्यूसर में जब भी हम कोई काफका ब्रोकर कॉन्फ़िगर करते हैं तो जब भी ये प्रोड्यूसर कोई मैसेज प्रोड्यूस करता है, पब्लिश करता है, तो सिर्फ यही काफका ब्रोकर उस मैसेज को हैंडल करता है। मतलब जो ये प्रोड्यूसर मैसेज प्रोड्यूस कर रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है, वो इसी काफका ब्रोकर में जाकर स्टोर हो रहा है। मतलब इसी काफका ब्रोकर में ही वो प्रोसेस हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर रियल में इंटरनली क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं काफका ब्रोकर किसी प्रोड्यूसर के लिए, तो ये काफका ब्रोकर क्लस्टर की सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है इस प्रोड्यूसर को। मतलब मैंने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बताया था कि जो ब्रोकर होता है वो क्लस्टर इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है, तो इसी क्लस्टर इंफॉर्मेशन को ये प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करता है। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए कि प्रोड्यूसर उस कॉन्फ़िगर्ड काफका ब्रोकर से पूछ रहा है कि मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मैसेज भेजना है, तो उस टॉपिक का पार्टीशन किस ब्रोकर के पास मिलेगा, मतलब उसका लीडर कौन है। तो इधर जो कॉन्फ़िगर्ड काफका ब्रोकर है, मतलब जो आपके प्रोड्यूसर के साथ कॉन्फ़िगर कर रखा है, इसके पास जो भी मेटा डेटा अवेलेबल होता है उसके बेस पर ये प्रोड्यूसर को इन्फॉर्म करता है कि जो आप टॉपिक पूछ रहे हो, मतलब आपका मैसेज जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो टॉपिक ब्रोकर 2 के पास है, मतलब उस टॉपिक का पार्टीशन ब्रोकर 2 के पास है। ठीक, देन जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है प्रोड्यूसर को पता चल जाता है कि मुझे मैसेज ब्रोकर 1 को नहीं ब्रोकर 2 को भेजना है, तो फिर डायरेक्टली जो भी इवेंट होगा, मतलब जो भी मैसेज होगा वो ब्रोकर 2 को भेज दिया जाएगा एंड यहाँ पर जो कॉन्फ़िगर ब्रोकर है उसको नहीं भेजा जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ब्रोकर 1 की बात कर रहा हूँ, मतलब जो कॉन्फ़िगर्ड ब्रोकर होता है जो आपके प्रोड्यूसर के साथ कॉन्फ़िगर होता है, वो आपका बूट स्ट्रिप ब्रोकर कहलाता है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बूट स्ट्रिप ब्रोकर क्या है एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि जब भी किसी प्रोड्यूसर को कोई मैसेज किसी पर्टिकुलर टॉपिक के पार्टीशन में भेजना होता है
तो ये जो बूटस्ट्रैप ब्रोकर होता है ये पूरे क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस प्रोड्यूसर को, जिसके बाद प्रोड्यूसर को पता चल जाता है कि मुझे किस ब्रोकर को ये मैसेज देना है, मतलब कहाँ पर वो पार्टीशन है, कौन सा लीडर वहाँ पर इस पार्टीशन को लीड कर रहा है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है क्लस्टर की, जो भी यूजफुल होती है किसी प्रोड्यूसर के लिए, वो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूसर को प्रोवाइड कर देता है, जिसके बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टली उस मैसेज को, मतलब जो भी वो भेजना चाह रहा है उस मैसेज को डायरेक्टली उस ब्रोकर के पास भेज देता है, ना कि वो बूटस्ट्रैप ब्रोकर के पास भेजेगा। ठीक है। एंड इसी तरह से कंज्यूमर के केस में भी होता है, मतलब जब भी कंज्यूमर को कुछ डेटा फैच करना होता है काफका ब्रोकर से, तो कंज्यूमर को पता नहीं होता है कि वो डेटा कहाँ पर पड़ा है, तो ये सीधा कनेक्ट करता है बूटस्ट्रैप ब्रोकर को। मतलब कंज्यूमर में भी हमने कॉन्फ़िगर कर रखा होता है किसी एक ब्रोकर को, तो उस ब्रोकर से कनेक्ट करता है, और वो ब्रोकर क्या होता है, बूटस्ट्रैप ब्रोकर होता है। मतलब एक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होती कि जो भी प्रोड्यूसर ने मैसेज दिया है वो मैसेज उसके पास रखा हो, नहीं, उसके पास सिर्फ क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब कंज्यूमर जब पूछता है कि मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड जो पार्टीशन है उसका डिटेल चाहिए, मतलब उसका लीडरशिप कौन है उसका डिटेल चाहिए, तो यहाँ पर जो बूटस्ट्रैप ब्रोकर है वो क्लस्टर की इंफॉर्मेशन रखता है, जिस वजह से उसको पता होता है कि इस टॉपिक को कौन हैंडल कर रहा है, मतलब कौन से ब्रोकर में इस टॉपिक से रिलेटेड पार्टीशन है, तो उसकी इंफॉर्मेशन वो कंज्यूमर को प्रोवाइड कर देता है, जिसके बाद कंज्यूमर डायरेक्ट उसी जो भी डेटा प्रोवाइड किया गया है उसी के बेस पर डायरेक्ट उस ब्रोकर के पास जाता है जहां पर उसे टॉपिक से रिलेटेड पार्टीशन मिलता है, तो उधर से डेटा रीड कर लेता है। तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है। अब अगर इसी को आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आप एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स में गए हो एंड वहाँ पर मल्टीपल ऑफिस हैं। मतलब अगर हम अपनी इस ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ पर ऑर्डर ऑफिस, प्रोडक्ट ऑफिस, पेमेंट ऑफिस, इस तरह के मल्टीपल ऑफिस हैं। तो इन्हीं ऑफिस को मैं यहाँ पर ब्रोकर बोल रहा हूँ। तो मान लीजिए आपको जाना है प्रोडक्ट ऑफिस में, मतलब आपका जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट इवेंट नेम का है, मतलब आपको प्रोडक्ट ऑफिस जाना है। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आपको कॉम्प्लेक्स का एड्रेस पता है तो आप कॉम्प्लेक्स में जाओगे एंड जो भी मैसेज है, जो भी चीज़ आपको देनी है वो आप कॉम्प्लेक्स में रख के आ जाओगे, नहीं। आपको वहाँ पर पूछना पड़ेगा, मतलब जो भी सिक्योरिटी गार्ड होगा उससे पूछना पड़ेगा कि मुझे प्रोडक्ट ऑफिस जाना है, तो प्रोडक्ट ऑफिस कहाँ मिलेगा, तो वो आपको बताएगा कि सेकेंड बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे आपको जाना है, वहाँ पर प्रोडक्ट ऑफिस है। तो अब आपको पता चल गया कि सेकेंड बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में प्रोडक्ट सर्विस है। तो अब जब भी आपको कुछ डेटा देना होगा, कुछ चीज़ देनी होगी, उस ऑफिस में पहुंचानी होगी, तो आप डायरेक्ट उस ऑफिस में जाके वो चीज़ दे दोगे, आपको फिर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। उसी तरह से यहाँ पर काफका क्लस्टर में भी होता है। मतलब जब मल्टीपल ब्रोकर्स काम करते हैं तो कौन सा ब्रोकर किस टॉपिक के लिए काम कर रहा है, मतलब किस टॉपिक के मैसेज वो प्रोसेस कर रहा है, ये किसी को पता नहीं होता है, ये सिर्फ बूटस्ट्रैप ब्रोकर को पता होता है। एंड बूटस्ट्रैप ब्रोकर के थ्रू ही आपको मेटा डेटा मिलता है, जिसके बाद आप मैसेज पब्लिश या कंज्यूम कर सकते हो। ठीक। तो अब इस बूटस्ट्रैप ब्रोकर में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, मैं उस डाउट को क्लियर करने का ट्राई करूँगा। एंड इस लेक्चर में मुझे इसी बूटस्ट्रैप ब्रोकर को ही कवर करना था, जो कि कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी अंदर डीप डाइव करेंगे इसी में, मतलब काफका ब्रोकर के अंदर एक्चुअली डेटा स्टोर कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है, तो और भी डिटेल में समझेंगे और भी डीप डाइव जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।